हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पर सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही साधारण और सरल रूप में कराई जाती है। तो यहाँ पे आज आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लेकर आई हूँ। अलंकार का एक प्रैक्टिस सेट, लेकिन इसके पहले 30 सेकंड का आपका टाइम लूँगी ताकि इसका जो उद्देश्य है उसको हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अलंकार की अगर बात करते हैं तो ये आपका हिंदी व्याकरण का एक हिस्सा है जो कि आपको पढ़ना है सभी, अगर आपने भाषा ले रखी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो। अब बात करते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं, दोहे हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो काव्य से रिलेटेड है, जिसमें अलंकार का प्रयोग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा है। हम जब भी अलंकार का टॉपिक पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, दो चार फेमस एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन उसको रट लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि साहित्य में इतनी ज़्यादा जो है पद्य हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह की लाइन जिसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है उसमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, और उसी उद्देश्य से ये प्रैक्टिस है। तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है, और खासकर जिनको ये भूल जाता है अलंकार, तो गाने तो याद रहते हैं, तो आप उसके द्वारा भी चीज़ को याद रख पाएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे 10 प्रश्न अभी मैं दे रही हूँ, 10 में से 10 प्रश्न के अलंकार आप बता पाएंगे निश्चित रूप से। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो यहाँ पे पहला जो है आपका आज का प्रश्न, वो है सजना है मुझे सजना के लिए। ये एक गाना है, आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास या विशेषोक्ति। तो बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि देखिए सजना शब्द जो है वो 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है, और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। मतलब कि एक बार मेकअप करने की बात हो रही है, और एक बार जो है सजना के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए तैयार होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब एक ही शब्द की आवृत्ति हुई हो और उसका अर्थ भी भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यमक अलंकार। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, बताइएगा। विशेषोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा। तो जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य सिद्ध ना हो, कार्य ना हो पा रहा हो, यानी कि जैसे नैना जो है वो तो सावन भादो, सावन भादो मतलब जिसमें बहुत बारिश होती है, तो नैना एकदम सावन भादो हो गए हैं, फिर भी प्यास जो है वो लगी हुई है, ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि पानी होते हुए भी मन प्यासा है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो ये कारण होने के बावजूद जो है कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन पे हमेशा विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगर आपको विशेषोक्ति अलंकार का कॉन्सेप्ट भूलता है तो ये गाना याद कर लीजिए। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, कौन सा अलंकार है। पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अनुप्रास, यमक। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हवा या घटा जो है बोल नहीं सकती हैं नॉर्मली, जैसे कह रही हैं, ये हंसी या नज़ारा है, इन शब्दों को हवा या घटा अपने मुंह से नहीं बोल सकती। तो यानी जब किसी भी एक कॉन्सेप्ट को, किसी भी एक विचार को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो मानव नहीं है, उसका वर्णन मानव के रूप में किया जाता है, तब आपका मानवीकरण अलंकार होता है। टोनी कक्कर का गाना, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग है, कुर्ता पजामा काला 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 काला, जो भी है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। ये एक तरह से फन भी है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी, कोई भी लाइन आपके सामने उठा के रख दी जाए, किसी भी दोहे की हो, किसी भी साहित्य से ली गई हो, किसी भी गाने की ली गई हो, आपसे बनेगा ही बनेगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्लीज़ उसे क्लियर करिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्यों, अब आप कहेंगे अनुप्रास में जो है एक ही सिर्फ वर्ण की आवृत्ति होती है, नहीं, अनुप्रास के कई भेद भी होते हैं। तो आपका एक लाटा अनुप्रास होता है। अनुप्रास के जब आप भेद पढ़ते हैं तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही शब्द की, पूरे शब्द की ही आवृत्ति कई बार होती है और उसका अर्थ भी वही रहता है। यमक और लाटा अनुप्रास में यही अंतर है कि यमक में भी एक ही शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन अर्थ सेम रहता है, यानी कि ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सबका अर्थ जो है वो ब्लैक कलर से ही है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। इसका हो सकता था यहाँ पे अनुप्रास की टाइप लिख दिए थे, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, इस तरह से, तो लाटा अनुप्रास आपको टिक करना होता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक।
तो यहाँ पे जब इस तरह का जैसे कभी कभी ये यूज़ हुआ है, एक ही शब्द को डैश लगा के दो बार आवृत्ति की जाती है, सेंस वही होता है जैसे बार बार, कभी कभी, घिर घिर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न वही कुर्ता पजामा काला जैसा ही है। पल 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 हर पल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, विशेषोक्ति। ये सभी गाने बहुत प्रसिद्ध हैं, निश्चित रूप से आपने इसको सुने होंगे और इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना बहुत आसान हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट भूलता है तो यहाँ पे जो है बिल्कुल अगेन आपका लाटा अनुप्रास है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि पल का जो रिपीटेशन हुआ है वो एक ही सेंस में हुआ है, पल के लिए ही हुआ है। पल का अर्थ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो समय वाला पल ही है। ये चांद सा रोशन चेहरा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, भ्रांतिमान, मानवीकरण, उपमा। तो यहाँ पे उपमा अलंकार सही उत्तर हो जाता है। चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा चेहरा कैसा है? चांद सा है, तो यहाँ उपमा दी जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है और ये मुझे उम्मीद है ये वाला आप सभी ने सही गेस किया होगा। चेहरा है या चांद खिला है, गाने में कौन सा अलंकार है? गाने इन द सेंस कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है? गाना तो बहुत लंबा है। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, कहीं से भी ये कॉपीड क्वेश्चंस नहीं है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक बार शेयर करिएगा और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही है। फेमस एग्जाम्पल का भी एक जो है वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। चांद, ये चेहरा है या चांद खिला है, मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये जो सामने दिख रहा है वो चेहरा है या चांद है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, यहाँ भ्रांति हो रही है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, श्लेष। इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस पर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो सेकंड पार्ट इसका आएगा और वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है बिल्कुल अनुप्रास अलंकार हो जाता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार जब हो रही हो तो। आसमां झुक गया, पल यहीं रुक गया, राह चलने लगी, बर्फ जलने लगी, अंतरे में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मानवीकरण अलंकार तो नहीं है, यहाँ पे मानव से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा नहीं गेस की गई हैं, जैसे जलना बताया है, राह चलना, कुछ चीज़ें आप मानवीकरण कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है इस एग्जाम्पल को। पर यहाँ पे जो मेन पूरे अंतरे की अगर हम बात करते हैं तो जो मेन अलंकार आता है वो विरोधाभास अलंकार आता है, क्योंकि सारे ही लाइन में जैसे आसमां झुक गया, जबकि हमें पता है आसमां कभी नहीं झुक सकता, पल कभी रुकता नहीं है, पल यहाँ रुकने की बात हो रही है, यानी कि विरोध चीज़ है। राह चलती नहीं है पर यहाँ चलने की बात है। बर्फ़ जो है वो एकदम ठंडी चीज़ है, उसको जलने के बारे में बोला जा रहा है, यानी आग आग उसमें लग गई है। तो यानी हर एक लाइन, हर एक जो है इसका लाइन जो है उसमें क्या बताया है, हर चीज़ अपोजिट बताई गई है, विरोधाभासी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार सही सही मायने में हो जाता है। तो 10 प्रश्नों का एक छोटा सा सेशन था, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपको कैसा लगा, सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।